हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, जीन क्या है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए मींस उसके टाइप्स कौन से हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। और लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर कमेंट कर दीजिएगा लेक्चर कैसा लगा। आज का लेक्चर ऐसा होने वाला है, मजेदार होगा, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रोटीन कैसे बनती है सिर्फ 2 मिनट में पढ़ा दूंगा डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से टाइटल लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, ये किस में बनता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है। पहली बात तो ये होनी चाहिए। हम एक क्या करते हैं, एक पेंटोज शुगर बना लेते हैं, ठीक है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहां पर 5 कार्बन, ठीक है। यहां पर OH देंगे, यहां पर OH देंगे, यहां पर H देंगे, यहां पर H देंगे। ये देने की जरूरत है नहीं, पढ़ाया हुआ है आपको पहले ही। यहां पर भी H देंगे, यहां पर ऊपर 5 कार्बन पर CH2OH लिखेंगे, ठीक है। फास्फेट की स्ट्रक्चर इधर देखिएगा, 3OO -O एंड O। जबकि H कैंसिल हो जाती है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। जो H दो दोगे, H दे देते हैं हम तो फॉर एग्जांपल, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो इस तरह H पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। यहां पर P लगा लेते हैं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, पहला जो स्ट्रक्चर बना है वही बना रहा हूं। और यहां पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं फास्फोईस्टर बॉन्ड। फास्फोईस्टर बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, ऐसे पढ़ गए ना, फास्फोईस्टर बॉन्ड पढ़ दिया ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड होगा यहां से कि फास्फोईस्टर बॉन्ड किन के बीच में बनता है, पेंटोज फास्फेट। पेंटोज यहां पर होता है क्या, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस जब पेंटोज शुगर से बॉन्ड में होता है ना, तो यहां पर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इधर देखो किसके बीच में बॉन्ड बनता है, पहला क्वेश्चन ये, किनके बीच में, फास्फेट मींस आप लिख लो ईस्टर बॉन्ड, फास्फेट प्लस में पेंटोज शुगर, सिंपल में लिख लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, इसको प्लीज नोट कर दीजिए, मैं ये चीज मिटाऊंगा, ठीक है, या नीचे ही मैं लिख दूंगा। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नीचे पढ़ा देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है, वहां पर मैं लिखवाता हूं नोट लगा करके। अब इधर देखो, दूसरा मैं पेंटोज शुगर बनाता हूं, ये 1 हुआ, ये मोहब्बत का 3, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5। 5 की जगह पर क्या लिखते हैं, CH2OH। ये घर से बाहर है, ठीक है, बेघर है ये, ठीक है। इधर देखिएगा, यहां पर OH दे देंगे, यहां पर H दे देंगे, यहां पर OH दे देंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अभी देखो फास्फेट, फास्फेट यहां पर बना लेते हैं, यहां पर O दे देंगे, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर OH, यहां पर OH, ठीक है। अब देखो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दो पेंटोज के बीच में बनता है। पहला क्वेश्चन ये, पहले ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड किन के बीच में बनता है, मींस कौन सा बॉन्ड, फास्फो ईस्टर बॉन्ड लिख लेते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, ओनली फास्फो ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था, फास्फेट, फास्फेट एंड प्लस में पेंटोज शुगर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, मींस फास्फेट से H और पेंटोज शुगर से OH। तो मैं लिखवा देता हूं, पेंटोज शुगर से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, एंड फास्फेट, फास्फेट से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो क्या बनेगा, वाटर। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, जिसे कहते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड,
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किन के बीच में बना? पेंटोस। ठीक है, देखो यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किन के बीच में बना? एक फास्फेट प्लस में ये, फास्फेट प्लस में ये, एक ईस्टर बॉन्ड ये, एक ईस्टर बॉन्ड ये, कितना हुआ? 2 बॉन्ड हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो कैसे बनेगा? अब देखो, सारी दुनिया से जीते कर मैं आया हूं इधर। ठीक है, अब देख, इधर देखिएगा, एक यहां से क्या निकलेगा? एच, ओ एच निकलेगा, यहां से निकलेगा एच, तो ओ लगा लेंगे, यहां पर बॉन्ड बन गया। यहां पर कौन सा बना? फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बना, प्लस में माइनस में H2O रिलीज हुआ। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हुआ? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। ये चीज याद रखिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये किसके किसके बीच में बना? ये भी पेंटोस शुगर एंड फास्फेट, पेंटोस शुगर एंड फास्फेट। ये कौन सी कार्बन है? पहली बात तो ये कार्बन कौन सी है? देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देखो। कार्बन नंबर 5 मीन्स इस तरह लिख सकते हैं, पेंटोज शुगर मीन्स फर्स्ट पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 एंड सेकंड पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के बीच में जो बॉन्ड बना उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गई। आगे चलें। आपका क्वेश्चन यहां पर ये हो सकता है कि सर यहां पर तो फास्फेट 5 नंबर कार्बन पे, फास्फेट 5 नंबर कार्बन से लिंकेज है, जिसकी वजह से फास्फेट यहां पर लिंकेज है, जिसकी वजह से मैंने 5 नंबर कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, 5 नंबर कार्बन एक पेंटोज शुगर का, दूसरे का मींस एक न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, एक का 3 एक का 5, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, जिसकी वजह से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। ये इसलिए तो कहते हैं ना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कोई और चिकत? अभी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मींस इस बॉन्ड के थ्रू क्या क्या बनता है? आरएनए डीएनए बनता है, मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू पॉली न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। वो कौन से हैं? एग्जांपल में लिख लेना, आरएनए प्लस में डीएनए। बात करते हैं डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि एक ये पॉलीमर है। थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर है। ठीक है, किसके मोनोमर है? डीएनए के। मिस डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। जो डीएनए की हम डेफिनेशन बात करें, इट इज हेरिडिटी मटेरियल, it is a hereditary material which transfer characteristics of parents to offspring बाय जीन। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या किया, डीएनए एक पॉलीमर है, उसका न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। ठीक है, डेफिनेशन की बात की रही, ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये डीएनए करता है, किसकी हेल्प से? जीन की हेल्प से। सर कैसे ट्रांसफर? तो डीएनए तो एक मटेरियल है, वो खुद ट्रांसफर करेगा नहीं। देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल बाइक है, बाइक, ठीक है, चला रहे होगे,
आपको सब्जी वगैरह लेके जानी है ना, बाइक पर ऐसे तो सब्जी लेके नहीं जाओगे, सब्जी शापर में पड़ी होगी, ठीक है, शापर में डालोगे तभी लेके जाओगे। तो मीन्स डीएनए बाइक का काम करता है, जो शापर है वो जीन की काम करती है। तो अब बात करें जीन क्या है, डेट इज इट इज अ फंक्शनल, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये जीन भी हो गया, डेफिनेशन डीएनए भी हो गई। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स की। प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए, यानी एमआरएनए लिख रहा हूं मींस आरएनए समझ लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए कन्वर्ट हो एमआरएनए में, उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां से इंफॉर्मेशन, कहां से इंफॉर्मेशन कैरी फ्रॉम न्यूक्लियस। एमआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस से लेता है और कहां पर भेजता है, राइबोजाइम मीन्स राइबोसोम की तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो, एमआरएनए से प्रोटीन बने, प्रोटीन की क्या हो, सिंथेसिस हो तो उसे कहोगे ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, राइबोसोम ये अटैच होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम से अटैच होता है। क्या बात करें, कैसे बात करें, सिंपल करके देखो, राइबोसोम है ना, इंफॉर्मेशन कहां गई, राइबोसोम मींस एमआरएनए अटैच विथ राइबोसोम। उसके बाद क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ आरएनए होंगे। कौन से, नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इधर देखिएगा। एक को कहते हैं कौन सा आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन इसके पास है, प्रोटीन बनाने वाली, वो ट्रांसफर करेगा किसके तरफ, आरआरएनए के तरफ। आरआरएनए किसके तरफ, एमआरएनए के तरफ। एमआरएनए किसकी तरफ करेगा, जिस तरह की प्रोटीन चाहिए होगी, एंजाइमेटिक प्रोटीन चाहिए होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए होगी, तो वहां पर ट्रांसफर करेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा किस तरफ, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्पेसिफिक सीक्वेंस मीन्स ऐसी सीक्वेंस जिससे वो प्रोटीन बने जो हमारे काम की है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइमेटिक प्रोटीन बनानी है तो वो हमारे काम की है, उस सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद वो उस तरफ की क्या बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्या होगा, सिंपल से मैं लिखवा रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल लिंकेज लेकर मैं लेके जा रहा हूं। अभी भी समझ में नहीं आए ना, तो किस्मत है, लक है, वफा है, मोहब्बत है, चाहत है, हकीकत है। हकीकत यही है कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़े। 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं, देखिएगा। मैंने कहा कि जीन एक फंक्शनल यूनिट है किसका, हेरिडिटी का। प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, मींस आरएनए में कन्वर्ट होता है।
एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो कहां पर भेज देता है, राइबोसोम, और एमआरएनए फिर अटैच हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस एमआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटीन में, मींस ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा ट्रांसलेशन में, अभी कहां पर इंफॉर्मेशन आ गई, राइबोसोम पर, ठीक है, राइबोसोम के पास। अभी ट्रांसलेशन क्या होगा, ये एमआरएनए कन्वर्ट जो राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन थी ना, ये लेकर गया, तो उस पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ आरएनए हेल्प करेंगे इसके। कैसे करेंगे, इसके पास खुद की इंफॉर्मेशन होगी किस तरह की प्रोटीन बनानी है, तो ये ट्रांसफर करेगा टीआरएनए किसके पास, आरएनए के पास, इसके पास वही इंफॉर्मेशन गई कोडान की सूरत में, तो ये एमआरएनए के पास, एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए ट्रांसफर करेगा किस तरह की तरफ, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की तरफ, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी जिस किस्म की इसको चाहिए होगी। समझ में याद आया, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अभी आरएनए का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, मैं मिटा दूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, मैं हट जाता हूं, देखो, चलो मिटाऊं, मैंने अच्छी तरह इसको बोर्ड को फुल किया हुआ है, देख रहे हो ना, मैंने हर एक चीज कनेक्ट करके पढ़ाई हुई है। अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर सर का दोष तो बिल्कुल नहीं होगा। चल अभी बात करते हैं मोहब्बत की, नफरत की बात हमने छोड़ दी, ठीक है, जबकि हमने आरएनए की बात की थी, एमआरएनए, टीआरएनए, जो भी आरएनए थी सारे बात कर दी, ठीक है, जबकि हमने आरएनए तो पूछा ही नहीं सर आरएनए क्या है। आरएनए की सर बच्चे बात की जाए ना, ये भी पॉलीमर है, किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे, कौन से होंगे, ये कमेंट करके बताना है, आपको कल बताया था, ठीक है। ये आरएनए क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ये चीज तो आपको मैंने बताई हुई है, ठीक है। किस किस का बना होता है, देखिएगा, पानी पी लूं एक मिनट, ठीक है, किस किस चीज का बना होता है इधर देखिएगा। आरएनए जो है पॉलीमर है, किसका बना है, पहला फास्फेट, प्लस में पेंटोज शुगर, प्लस में नाइट्रोजनियस बेस, तीन चीजों का बना होता है, ठीक है, फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस का बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मिनट, चलो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स जैसे एमआरएनए था, एमआरएनए, इसे क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, इसे कहते हैं मैसेंजर, जैसे मैसेंजर व्हाट्सएप है ना, तो इस तरह मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसका नाम है मोहब्बत का, नफरत का नहीं है, ठीक है। ये इसके पास मैसेंजर आरएनए, तो इसके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस सूरत में आपके खुद के पास कलेक्ट करके रखता है, कोडान की सूरत में। कोडान क्या है, छोड़ दो इसको, बस लिख लो, मीन्स देखो एक लैंग्वेज है, क्या है इसका, एक लैंग्वेज है, ये कोडान क्या है, एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल देखो अपने दोस्तों के पास ऐसी लैंग्वेज होती है ना, कि मैं उससे मिलने गया था, ऐसी दोस्त फ्रेंड्स यूज करते हैं, मैं उससे मिलने गया था, अभी आप ही दोस्त हो, उसके समझ में आ गया होगा किससे मिलने गया था, ठीक है, नेगेटिव मत लेना। इधर देखिएगा, समझ गए ना प्यारे, समझ गए, इधर देखिए कोडान, कोडान की सूरत में क्या करेगा, इकट्ठा करता है, और टोटल आरएनए का 3 to 4% वॉल्यूम लेता है खुद में से, सेल में 3 to 4% ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चले, चलो स्टूडेंट्स देख लीजिए इधर। अभी बात करते हैं इसका दूसरा टाइप्स था ना, टीआरएनए, टीआरएनए मीन्स इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, पढ़ाया था मैंने इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि सर ने नहीं पढ़ते। अभी देखिएगा इधर देखो, टीआरएनए,
टीआरएनए जो होता है ना, स्मॉलेस्ट साइज इसकी होती है, स्मॉलेस्ट साइज इसकी होती है आरएनए में। और ये इसका साइज कोडान की सूरत मीन्स इसकी साइज डिपेंड करती है, ठीक है। इसका मीन्स वेरिएबल साइज होता है इसका, मैं ऐसे नहीं कह सकता लार्ज होता है, ठीक है। इसका वेरिएबल साइज होता है, ठीक है, किसका, एमआरएनए का, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट साइज होती है, इसके पास वन स्टैंड होती है, सिंगल स्टैंड लिख लेते हैं, सिंगल स्टैंड, ठीक है। दूसरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ये हमें अपीयरेंस इसकी जो होगी ना, अपीयरिंग, ये डबल स्टैंड दिखता है सिंगल स्टैंड रियल में, मैं बात कर रहा हूं रियल की। रियल क्या है, सिंगल स्टैंड है, पर हमें क्या दिखता है, डबल स्टैंड दिखता है। क्यों दिखता है वो आपसे बात जरूर करेंगे। देखो अभी यहां पर स्ट्रेचर हम बनाने की कोशिश करेंगे, मैं ये मिटाऊं, मैं देख लूं किधर गया, चलो मिल गया, डस्टर मिल गया। अभी देखो, अभी ये क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, वो अब बात करेंगे स्ट्रेचर की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स, देखिए इधर स्ट्रेचर को देखिएगा, मैं इसका स्ट्रेचर पहले बना लेता हूं। अब इधर देखिएगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर स्मॉल आर्म होती है, स्मॉल आर्म, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर बेस पेयर्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री में सामने सामने वाले बेस पेयर्स, देखो यहां पर ये इस तरह होगा, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर इस तरह बन जाता है, ठीक है। ये बेस पेयर्स क्या हो रहे हैं, फोल्डिंग हो रही है, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, यहां पर भी इस तरह और यहां पर भी इस तरह। यहां पर एक लूप बनता है, यहां पर एक लूप बनता है, और यहां पर एक लूप बनता है। जे के लूप की हम बात करें, ये लूप जो बन रहा है, यहां पर बेस पेयर देखो सिंगल स्टैंड में है। अब यहां पर फोल्डिंग की वजह से देखो, यहां पर फोल्डिंग हो रही थी, जहां पर फोल्डिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं, एबनॉर्मलिटी कुछ आ जाती है यहां पर, इसकी वजह से यहां पर फोल्डिंग हो जाती है। और यहां पर जो फोल्डिंग, यहां पर देखो फोल्डिंग नहीं होती है, बट लूप बनता है, लूप में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी फोल्डिंग नहीं होती है। देखो मीन्स कोलाई नहीं होते। अभी देखो यहां पर बेस पेयर क्यों नहीं हो रहे, यहां पर इंटरमिक्स हो रही है, यहां पर इंटरमिक्स हो रही है, यहां पर क्यों, एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है। अभी इस लूप को कहते हैं डी लूप, इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, ठीक है। इसको टी लूप कहते हैं या वेरिएबल लूप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एंटी कोडान कहते हैं, इतना दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। इसको यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अटैच होते हैं, मीन्स यहां पर इसे लिख सकते हैं एक्सेप्टर स्टीम, मीन्स अमाइनो एसिड को क्या करती है, अटैच करती है, लेती है। उसकी अपीयरेंस क्यों होती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर, उनकी क्या होती है, फोल्डिंग होती है। क्या होती है, फोल्डिंग होती है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ये सॉल्यूबल होते हैं NaCl में। तीसरी पॉइंट, इसमें 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये आरएनए का टोटल वॉल्यूम, आरएनए का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल से ज्यादा, मीन्स ये 80% तो ये लेता है, खुद 80%, ठीक है। ये 80% क्या करता है, ये लेता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लेना है, ये और ये, ठीक है। और इसके बाद ये हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें तो 45 डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, क्या, टीआरएनए। ह्यूमन सेल में 45 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ये स्टेज समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, आरआरएनए की। एमआरएनए पढ़ दिया,
टीआरएनए पढ़ दिया। अभी आरआरएनए, आरआरएनए में सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। आरआरएनए, 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 राइबोसोमल आरएनए, फुल नेम इसका यही है। That is the largest RNA. That is the largest RNA. ठीक है, ये 10-20% लेता है सेल का आरएनए में। ठीक है, और एमआरएनए 3 to 4 ले रहा था। एमआरएनए की जो साइज थी वो वेरिएबल थी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कितना दे रहा है, 10 to 20%। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया ना, इधर से 80% गलत हो गया। ये इधर हो जाएगा 10 to 20%। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा 80%। 80% टोटल आरएनए का, मीन सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ले रहा है, ये ले रहा है। वो लार्जेस्ट कौन है, ये ही है। ठीक है, यही चीज, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, एक मिनट। इसका लोकेशन, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, बस काफी है। यही चीजें हैं। ठीक है, यहां समझ में आ गया, ये लूप समझ में आ गए। एंटीकोडान, ठीक है, टी लूप कहते हैं या इसे वेरिएबल लूप कहते हैं। बाकी ये इतना डिटेल में अभी तो नहीं पूछेंगे, इंटर में जब आओगे ना, जब इंटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा और डिटेल ले जाऊं इसको। ठीक है, जितना लिखा होगा बुक में वही पढ़ाएंगे, उससे बाहर क्यों पढ़ाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लेक्चर यहाँ पर होता है कहाँ पर। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट करना है लेक्चर कैसा लगा, और दुआ में याद रखिएगा।